आप देख रहे हैं लहर न्यूज। लहर न्यूज के साथ मैं एजाज अहमद। आज हमारी टीम है सिवान के अंदर और एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से एमबीए किया। एमबीए करने के बाद से इन्होंने अल्टरनेटिव मेडिसिन में एमडी किया। आज हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं कि क्यों एमबीए करने के बाद से फिर आप अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ इन्होंने टर्न किया, क्या रीजन रहा। जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके लहर न्यूज का भी स्वागत है। और जो अभी आपने सवाल किया जी, तो सवाल का ये मतलब था कि मैंने एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी किया था मैंने। अच्छा। तो उसमें कहीं ना कहीं मैं काम नहीं कर पा रहा था समाज के लिए, और मैं वहां पे एनएसएस का यूनिट लीडर भी हुआ करता था। अच्छा। तो इसको लेकर मैंने क्या किया कि मेरे फादर चूंकि होम्योपैथिक से अच्छे एक प्रैक्टिशनर के तौर पर रहे हैं, तो मैं सोचा कि क्यों ना इस पैथी से गरीबों की सेवा कम से कम की जाए। और ये एक ऐसी पैथी है जिसमें लाइलाज जो बीमारियां हो जाती हैं एलोपैथ में, उससे आप आसानी से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इवन कैंसर हो, कैंसर का भी ट्रीटमेंट होम्योपैथिक के माध्यम से किया जाता है। बट इतना बड़ा डिग्री होने के बाद भी आप उसके थ्रू भी सेवा कर सकते हैं, तो फिर नहीं, इसमें एक्चुअली क्या था कि मैंने एमबीए किया, एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी करने के बाद तो वो एक मेरा एक अलग डिग्री हो गया जिसके लिए मैं अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा था। लेकिन जब मैं आया यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पेशेंट को देखने के लिए मेरे पास डॉक्टर की भी डिग्री होनी चाहिए। अच्छा। इसके लिए फिर मैंने जो है वो अल्टरनेटिव से मैंने फिर इसमें होम्योपैथिक कंसल्टेंट के तौर पर मैंने यहाँ पे काम अपना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट में हमारे पास अच्छे खासे पेशेंट हैं और बहुत सारे ऐसे मतलब ट्रीटमेंट है जो कि एलोपैथ में काफी महंगा है। ये तो मैं नहीं कहता, हर पैथी का एक अपना अपना महत्व होता है, उस महत्व के हिसाब से मैं किसी भी पैथी को बुरा नहीं कहता। लेकिन होम्योपैथिक एक सस्ता पैथी है और सस्ती पैथी होने के बाद उसमें हर चीजों का जो ट्रीटमेंट है वो आसानी से किया जाता है। यानी कि इसमें एक ये क्लियर ये है कि होम्योपैथिक में अगर हर मर्ज की दवा है, इवन कोविड में बहुत अच्छा काम किया होम्योपैथ में, आपको पता होगा आर्सेनिक एल्बम बच्चा बच्चा जानता है। बट ये गांव देहात में लोगों का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, एक साइकोलॉजी बना हुआ है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत देर से सुनता है, इसीलिए लोग बहुत कम लोग इसके तरफ, अच्छे से पढ़े लिखे लोग एलोपैथिक की तरफ जाते हैं। तो उनके लिए आप कैसे कन्विंस करेंगे? ये तो बहुत आपने शानदार सवाल किया है। एक्चुअली ये होता है कि होम्योपैथिक में अगर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर आप मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं तो एलोपैथ से भी तेजी से सुनता है। लेकिन अफसोस ये होता है कि बहुत सारे लोग को उतना टाइम नहीं हो पाता कि वो उतना सिम्टोलॉजी के ऊपर काम करें। जैसे मैं अगर मेरे पेट के अगर हिस्से में दर्द है तो अगर आगे झुकने में अगर वो दर्द में अगर आराम होता है तो एक कोलोसिंथ नाम की मेडिसिन आती है जो कि मिरेकल काम करती है। अब वो पीछे अगर झुकने में अगर दर्द में अगर आराम अगर होता है तो डायस्कोरिया। तो इसका सिलेक्शन अगर सही से अगर हो जाए तो एलोपैथ से ज्यादा कारगर होम्योपैथ है और बहुत ही क्विक रिलीफ देती है। ये जामिया जैसे यूनिवर्सिटी से लोग इंजीनियरिंग बीटेक एमटेक किए हुए हैं, उन लोगों के जुबान से ये कहते हुए हमने सुना है कि क्या बात कर रहा है जात, होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही मतलब ये है जल्दी सुनता नहीं है, इसलिए हम लोग एलोपैथिक की तरफ जाते हैं। तो उन लोगों को कैसे आप कन्विंस करेंगे जिनके पास इतनी बड़ी डिग्री है, इतने बड़े यूनिवर्सिटी से लोग हैं, तो उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन होम्योपैथिक में ये नियम थोड़ा सा कम लागू होता है। एलोपैथ में अगर आप मान लीजिए कि एंटासिड ले रहे हैं, एंटासिड गैस के लिए रोज अगर एक ले रहे हैं तो रोज लेने के बाद बहुत सारे ऐसे रिसर्च सामने आया है, यूके से बेस्ट रिसर्च की मैं बात कर रहा हूं कि ज्यादा एंटासिड लेने से कैंसर होता है। और वही अगर होम्योपैथ में अगर आप आते हैं तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो लेस हो जाता है, मॉडरेट हो जाता है या नहीं होता है। मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं, मर्ज की नहीं ऐसा नहीं है, साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट अगर नहीं अगर होगा तो इफेक्ट कैसे होगा? हर चीज का साइड इफेक्ट होता है लेकिन लेस है, मॉडरेट है। तो वो साइड इफेक्ट जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर कम होता है, इसके वजह से होम्योपैथ जो है वो ज्यादा कारगर है। और रही बात एलोपैथ में, तो एलोपैथ में अभी जैसे में अभी आपने सियाटिका, गठिया, ये सारी चीजें जो है तो इनके पास कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता पेन किलर के अलावे जो कि वो लोग ट्रीटमेंट कर सके विदाउट पेन किलर। हमारे पास सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कि अगर चलने पे अगर मोशन पे अगर आराम अगर होता है तो उसके लिए अलग मेडिसिन है, चलने से अगर बढ़ता है तो उसके लिए अलग मेडिसिन है,
और ये कंप्लीटली आजकल मदर टिंचर से लेकर, मदर टिंचर का मतलब हर्बल हो गया, मदर टिंचर से लेकर हमारे पास पोटेंसीज में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, 5000 से ज्यादा मेडिसिन है जो कि कहीं ना कहीं काम करती है और वाकई सुचारू रूप से काम करती है, और होम्योपैथिक बहुत इफेक्टिव है। और हम तो कहते हैं, हमारा भी एक स्लोगन है कि अति उत्तम होम्योपैथिक ही हर रोग के लिए सर्वोत्तम। पहले आप होम्योपैथिक में आए, अगर आपको अगर उसमें अगर लाभ अगर नहीं मिलता है तब आप एलोपैथिक की तरफ जाएं, क्योंकि होम्योपैथिक संभव है, संभवतः हर चीज में जो है आप बात कर रहे थे हम लोग, आप बता रहे थे कि 50% डिस्काउंट हमारे यहाँ मिलता है, तो वो डिस्काउंट किस तरह का है, कैसे लोगों को मालूम चलेगा? हाँ, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक ये है आयुष्मान योजना का जो कार्ड जो होता है, हाँ। एक तो हमारे यहाँ वो भी एप्लीकेबल है। अच्छा। उसको भी हम लोग ये दिए हुए हैं कि मतलब यहाँ पे उसके माध्यम से, के थ्रू अगर कोई उसके माध्यम से, उस कार्ड के थ्रू अगर कोई अगर आता है तो उसके माध्यम से डिस्काउंट। और मैं मीरगंज में भी बैठता हूँ, सिवान में भी बैठता हूँ, तो ये दोनों जगह है। इवन मैं एसबीएल का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो एसबीएल से मैंने बात करके रखा है कि जो भी आपके पास जो पेटेंट मेडिसिन है या जो भी आपके पास डाइल्यूशन है, कुछ दान आप करें, जो कि वो लोग संभवतः एरिया मैनेजर के माध्यम से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर आप इस तरीके की अगर मुहिम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं भी आपको कुछ मेडिसिन फ्री दूंगा, और मैं वो मेडिसिन जो है वो गरीबों में तकसीम करूंगा इंशाल्लाह। तो गरीबों के लिए फ्री इलाज है, गरीबों के लिए कंसल्टेशन फ्री है, और लगभग भी ट्रीटमेंट अगर उनको देखने से अगर लगता है कि वो मतलब ट्रीटमेंट कराने के मतलब ये में नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो डेफिनेटली उनके लिए भी फ्री है। तो वो कैसे आप जज करेंगे कि हाँ ये रियल में जेन्युइन पर्सन है, पुअर है? हम लोग तो माइंड से और ये से जज कर लेते हैं, पेशेंट क्या सोच रहा है, क्या ये कर रहा है। हमको तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है कि बहुत सारी चीजें मैं नहीं बताया और आप डिजीज को बता देते हैं। तो वो देखने से सब कुछ पता चल जाता है कि कौन पेशेंट कैसा है। तो माइंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग या उसके बिहेव के अकॉर्डिंग या उसके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग ये पता चल जाता है। फाइनली क्या यहाँ के लोगों को संदेश देना चाहते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन को लेकर? होम्योपैथिक मेडिसिन, देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट बहुत लेस है, और होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो कि किंगडम प्लांट से बनी है, उसका साइड इफेक्ट ना के बराबर है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पहले आप होम्योपैथिक आजमाएं, और अगर उससे अगर लाभ अगर नहीं मिलता है तो आप अदर ट्रीटमेंट आप लें, क्योंकि अदर ट्रीटमेंट होम्योपैथिक के मुकाबले काफी महंगा है और होम्योपैथिक उसके अकॉर्डिंग काफी सस्ता है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर इमरान शेख हुआ, और मैं मीरगंज में भी बैठता हूँ हथुआ मोड़ पे, और मैं यहाँ सिवान अड्डा नंबर 2 पे बैठता हूँ। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग के मेरा जो टाइमिंग है 11 से लेके 8 बजे तक यहाँ टाइमिंग है, और फ्राइडे का जो मेरा टाइमिंग है वो फ्राइडे जो है वो 10 से 2 का टाइमिंग जो है वो मीरगंज में है, हथुआ मोड़ पे, अपोलो डायग्नोस्टिक के पीछे।